ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण के महात्म्य वर्णन में हमने बिंदुक और उसकी पत्नी चंचुला का प्रसंग सुना। चंचुला और बिंदुक ने अपने जीवन काल में कई पाप और दुष्कर्म किए थे। बिंदुक की मृत्यु के बाद एक दिन चंचुला एक तीर्थ क्षेत्र में गई, जहां उसने शिव कथा सुनी, जिसमें कथावाचक ब्राह्मण मनुष्य के द्वारा किए गए पाप और उन पापों के परिणाम स्वरूप यमलोक में यमदूतों के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों का वर्णन कर रहे थे, जिसे सुनकर चंचुला को अपने द्वारा किए गए पाप और उसके दुष्परिणाम का विचार करके भय होने लगा। इस कारण चंचुला ने उन कथावाचक ब्राह्मण से पाप के कारण हो रहे पश्चाताप और भय का वर्णन किया और वैराग्य की अनुभूति के बारे में बताया। चंचुला ने उन कथावाचक ब्राह्मण से पाप के निवारण का उपाय बताने के लिए अनुग्रह किया। हमने श्रवण किया कि उन कथावाचक ब्राह्मण ने चंचुला को पश्चाताप और प्रायश्चित का महत्व बताया। उन कथावाचक ब्राह्मण ने चंचुला को शिव पुराण के महत्व का उपदेश दिया, जिसका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है। शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जिस तरह दर्पण साफ करने से निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं और वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांब सदाशिव के परम पद को प्राप्त होता है। शिव पुराण कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है, इसलिए महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है, जिससे परम ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। शिव की कथाओं और उनकी महिमा का श्रद्धा पूर्वक सुनना, उन कथाओं और उनकी महिमा की सुनी हुई बातों पर विचार करना और भगवान शिव के स्वरूप का निरंतर ध्यान करना और उस सत्य को अपने भीतर उतारने से चित्त पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्धि होने से
महेश्वर की भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनकर चित्त की शुद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।